हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 4। अध्याय 4 हमारे पास ये है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो 4 है आपका। चलो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं। ये हमारे पास अध्याय 4, ठीक है। अध्याय 4 हमारे पास आज स्टार्ट हो रहा है। आज के इस सेशन में अध्याय 4 हमारे पास स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्या होता है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा द्विघात बहुपद क्या है। बहुपद को समझने के लिए हमें बहुपद के बारे में जानना पड़ेगा। तो बहुपद आपने अध्याय 2 में पढ़ा होगा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बात करें इसमें हमें पढ़ना द्विघात बहुपद, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद कहलाता है। और जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। ये होता है इसका मानक रूप। तो प्यारे बच्चों, हमें जरूरत क्यों पड़ी द्विघात बहुपद की? द्विघात समीकरण हमने क्यों स्टार्ट नहीं किया? क्योंकि जो द्विघात समीकरण है वो संबंधित है बहुपद से। जब तक आप बहुपद नहीं समझोगे तब तक आपको समीकरण के बारे में जानकारी नहीं होगी। केवल कुछ परिवर्तन किया जाता है द्विघात समीकरण में, जैसा कि आप स्क्रीन में केवल देख रहे हो, ठीक है। तो अब अगर बात करें एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। व्यापक रूप इसका होता है ax² + bx + c। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझे, ये तो इसका हो गया व्यापक रूप, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे तो इसके तमाम एग्जाम्पल हैं, जैसे 2x² + 5x + अगर हमने 6 लिख दिया, ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अगर हम लिख दें x² - 4, ये भी द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। या हम लिख दें t² + 15, ये भी हम t² - 5t और माइनस हम लिख दें 6, ये भी हमारे पास द्विघात बहुपद का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये तो द्विघात बहुपद हो गया। अगर बात करें द्विघात समीकरण, तो बहुपद से ही समीकरण बनती है। यदि द्विघात बहुपद हमारे पास इतना है, द्विघात बहुपद यही तो था हमारा ax² + bx + c। अगर हमारे पास कोई बहुपद ax² + bx + c है, ठीक है, और ये कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। तो ax² + bx + c बराबर 0 को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण यही कहलाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी हमारे पास बहुपद है, अगर इस बहुपद के बराबर में 0 लिख दिया जाए तो ये कितने बदल जाता है? द्विघात समीकरण में। केवल इतना नॉर्मल सा अंतर है। तो बहुपद को हम बराबर 0 लिख देंगे तो यही हमारे पास जो कन्वर्ट हो जाएगा वो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करें यहाँ पे, जैसे इसका एग्जाम्पल हमारे पास था, ये 2x² + 5x + 6, ठीक है। जब तक इतना लिखा हुआ है ये द्विघात बहुपद है। अगर इसको बराबर में हम लिख दें 0 तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास है x² - 4, जब तक है तब तक ये द्विघात बहुपद है, और अगर बराबर में 0 लिख देंगे ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है अगर बात करें तो द्विघात समीकरण जांचने की क्या विधि है, इसको समझते हैं। यदि कोई द्विघात समीकरण, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप की है, तब यह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। यानी कि जब तक कोई भी समीकरण, जैसे अगर बात करें, ये हमारे पास लिखा है, मान लो 2x² + 5x + 6 बराबर अगर 0 लिखा है तो ये द्विघात समीकरण है। सपोज दैट अगर हमारे पास ये हमारे पास लिखा है 5x + 6y + 7 बराबर 0, क्या ये द्विघात है? तो ये द्विघात समीकरण हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के लिए x की अधिकतम घात होनी चाहिए 2। और जरा ध्यान से समझते हैं इसको, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो केवल यही कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर कोई भी समीकरण द्विघात कहलाएगी तो उसको ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होना अनिवार्य है। बात करें इसके आगे, तो इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो अब देखते हैं इस समीकरण को हम लोग मानक रूप में लिखेंगे।
तो अब जरा ध्यान से समझिएगा इस समीकरण को मानक रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने अभी मानक रूप क्या पढ़ा है, मानक रूप हमने पढ़ा है ये रूप होता है मानक रूप ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये होता है हमारा मानक रूप। कोई भी अगर समीकरण है तो इसको इस रूप में हमें कन्वर्ट करके लेके आना है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझिए इस रूप में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो अब जरा ध्यान से समझिए, अब समझिए इस रूप में, तो यहाँ पे अगर बात करना रूप है, अब जरा ध्यान से समझिएगा क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण हमारे पास जो दे रखी है वो है 9x + 6x² -1 = 0। इसको हमें मानक रूप में बदलना है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अधिकतम घात 2 आएगी, फिर एक घात रैखिक वाला, फिर अक्षरफल बराबर 0। तो अब आप समझ रहे हैं यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो उम्मीद करता हूँ तेरे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है 9y² और बराबर है 6y - 1। इसको भी थोड़ा हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्या ये मानक रूप में बदल पा रही है। मानक रूप का मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पे x ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है 9y², 6y इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 6y, 1 इधर आएगा हो जाएगा प्लस का। यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, चर की अधिकतम घात 2, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 2। ठीक है, इससे पहले वाला भी हमारे पास द्विघात समीकरण था, अब की दो घात समीकरण है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो इसमें हम लोग हल करेंगे। तो क्या हल है, सबसे पहले हमें जांच करना है, जांच कीजिए कि निम्न कि समीकरण x + 1/x = 7 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अब अगर देखिए, अगर इसको हल करने पर चर की अधिकतम घात कितनी आ जाए 2 आ जाए, तो समझ लीजिए यह एक द्विघात समीकरण है। अगर चर की अधिकतम घात 2 ना आए तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अब हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों चीजों को आसानी से समझते हुए चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, दी गई समीकरण जो है, दी गई समीकरण क्या है नोट करते हैं। दी गई समीकरण हमारे पास है x + 1/x = 7। इसको हल करेंगे तो x की x में गुणा, x² + 1 की 1 में 1/x बराबर हो गया 7। ये हो जाएगा x² + 1 बराबर हो गया 7x। 7x को इधर ले आइए, x² - 7x + 1 बराबर 0। यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। इसलिए यह ax² + bx + c = 0 के रूप की, c = 0 के रूप की द्विघात समीकरण है, के रूप की क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए ax² + bx + c = 0 के रूप की द्विघात समीकरण है।
नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमें ये समझने से पहले कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण, अगर हम सूत्रों के ऊपर चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन चीजों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जरा ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि आपके लिए ये काम आने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। तो अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में, ठीक है, तो अब लिख देते हैं। जैसे पहला हमारा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें पता होना चाहिए, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है 2ab। फिर दूसरा हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फिर बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है माइनस का 2ab। तीसरा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसके आगे हमारे पास जो फार्मूला है फार्मूला नंबर 4, ये होता है a प्लस बी की होल घात 3, होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इसको और आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो, a की घात 3 प्लस b की घात 3, जब 3ab की गुणा a से करोगे तो 3a स्क्वायर b, प्लस जब 3ab की गुणा b से करोगे तो 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फार्मूला नंबर 5, ये हो जाएगा a माइनस बी की होल घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट हो गया a माइनस b। इसके अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b, ये माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद फार्मूला नंबर लिखते हैं 6। अब हमारे पास आ जाएगा a की घात 3 माइनस b की घात 3, होता है हमारे पास a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। फिर इसके बाद अगला फार्मूला नंबर 7, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर हमारे पास होता है a प्लस b, फिर अगली ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab, ठीक है। फिर इसके बाद फार्मूला नंबर 8 जो है हमारे पास, जैसे ये हो गया a प्लस बी की होल घात 2 a माइनस बी की होल घात 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी की होल घात 3 a माइनस बी की होल घात 3 a की घात 3 माइनस b की घात 3 a की घात 3 प्लस b की घात 3। और अगर कोई भी फार्मूला अगर छूट रहा है, फिलहाल फार्मूले तो बीजगणित में बहुत है, लेकिन अगर मुझे लगेगा कोई और तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, नहीं तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। मेरा बच्चों इन फार्मूलों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जो है रिवाइज कर लीजिए स्वयं से लिखकर, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। अगर बात करें यहाँ पे देखो फार्मूला अप्लाई होने लगा, पहले फार्मूले की अगर बात करें तो अब जरा आप लोग चीजों को समझते हुए चलिएगा। जैसे अगर पहले सवाल की बात करें, यहाँ पे देखो फार्मूला अप्लाई होने वाला है, इस चीज को अब आप लोग विशेष ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें। तो अगर बात करें यहाँ पे देखिए फार्मूला अप्लाई हो गया a प्लस बी की होल घात 2, क्या होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, 2 गुणा x गुणा 1, क्योंकि a का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है 1। अब क्या करेंगे, 2 के अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया 2x, 2 की 3 में गुणा करते हैं, 2 3 6, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 की घात 2 का मतलब 1 प्लस 2 की 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, उसकी 1 से करेंगे, हो गया 2x। ये 2x बराबर के इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का, और 6 इधर आएगा, हो जाएगा प्लस का, बराबर में कितना बचा 0। ये 2x माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। यहाँ चर की अधिकतम घात, यहाँ चर की जो अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात, अधिकतम, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। अब ये इस रूप की द्विघात समीकरण है, क्लियर।
ये द्विघात समीकरण है और जहां b का मान यहाँ पे कितना है 0, b का मतलब यहाँ पे जो है x वाला पद ही नहीं है, यहाँ पे b वाला पद नहीं है, इसलिए b का मान कितना है 0। ठीक है, फिर अगर बात करें इसको भी हल करते हैं तो अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा। ये हो गया x² माइनस 2x, माइनस 2 के अंदर गुणा करेंगे, माइनस का हो गया 2 3 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 2x। इधर लेके आइए बराबर के जो दाईं तरफ है इसको बाईं तरफ लेके आइए सभी पदों को, तो x² माइनस 2x, ये 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये 2x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो फिर देखिए x² माइनस 2 और 2 4x प्लस का हो गया 6 बराबर 0। यहाँ चर की अधिकतम घात, यही चीज चलो कॉपी पेस्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों। अगर बात करें इस चीज की, देखिए प्यारे बच्चों क्या क्या याद है, यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। यह इस रूप की, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण है और इसमें ये चीज नहीं लिखना है, यहाँ b बराबर नहीं 0, क्यों ये क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें तो b वाला पद भी है, a वाला पद भी है, c वाला पद भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे देखते हैं, इसको भी हमें देखना है, तो यहाँ पे भी अब जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर बात करें इसकी, तो इसको हल करते हैं तो पहले क्या करेंगे, इसकी गुणा आप लोग समझिएगा। सबसे पहले इस वाले x की गुणा इसमें करेंगे, तो x की x में करेंगे, x की घात 2 हो जाएगी। फिर इस x की करेंगे किसमें 1 में, जरा ध्यान से समझिएगा जिसको गुणा नहीं आती, तो ये हो गया x एकम x। अब क्या करेंगे, इस माइनस 2 की चिन्ह साइन माइनस 2 की गुणा पहले x में करेंगे, तो ये हो गया देखो माइनस 2 की गुणा x में करेंगे 2x। ये फिर अब इस माइनस 2 की गुणा इस 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। ठीक है, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा बार बार देखिए प्यारे बच्चों, गुणा आपको आनी चाहिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में अगर गुणा नहीं सीख पाए तो कब सीख पाओगे। फिर x की x में करेंगे तो ये x और x गुणा में घात जुड़ेगी, x की घात हो जाएगा 2। फिर इस x की गुणा इस 3 में करेंगे, ये हो गया प्लस का 3x। फिर इस माइनस 1 की गुणा हम लोग x में करेंगे, ये हो गया माइनस का x एकम x। फिर इस माइनस 1 की गुणा आप 3 से करेंगे, ये हो गया माइनस का 3 एकम 3। ठीक है, सभी को एक तरफ लेके आएंगे, पहले हल कर लेते हैं। x² 2x माइनस का 1x प्लस का माइनस का 1x बचेगा माइनस का 2 बराबर में हमारे पास है x² और 3 में से जब 1 जाएगा ये बचेगा 2x और माइनस का 3। हम चाहें इसको x को इधर ही काट सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, तो बराबर के एक तरफ ले आइए सभी को, तो x² माइनस x माइनस 2, x² इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा, 2x इधर आएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन 3 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। x² से x² कैंसिल, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का हो गया 3x। अब आप समझिए माइनस का 2 है प्लस का 3 है, माइनस का बचा कितना, वो प्लस का बचेगा, सॉरी प्लस का बचेगा 1 बराबर 0। यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है, यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, अतः ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण नहीं है, के रूप की द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, और साथ ही जहां a का मान जो है वो है 0, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक जो है ही नहीं, यानी कि a का मान यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, तो अब समझते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को, इसको भी ऐसे ही करेंगे गुणा। सबसे पहले इस x की 2x से करेंगे, तो x की जब आप 2x से करेंगे ये हो जाएगा 2x की घात, ये हो जाएगा 2x की घात 2। फिर x की गुणा 1 में करेंगे, x एकम x, फिर माइनस 2 3 6x,
फिर माइनस का 3 एकम 3 बराबर x की x में करेंगे x की घात 2, x की 5 में करेंगे 5x, सबको एक तरफ ले आते हैं। 2x स्क्वायर 6 में से 1 जाएगा माइनस का 5x माइनस का 3 x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का 5x इधर आएगा, ये भी माइनस का बराबर में होता है 0। ये हो गया 2x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर जाएगा यहाँ पे ये इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x और माइनस का 3 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही चीज लिखनी है हमें, केवल अंतर यह है यहाँ चर की अधिकतम घात 1 था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ चर की अधिकतम घात जो अधिकतम घात है अधिकतम घात 2 है और यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग अपना ले सकते हैं। जिसको जो भी लाइन अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलते हैं इसके आगे, बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे भी हमें वही करना है प्यारे बच्चों, आप लोग कॉन्सेप्ट समझते चलिए। पहले 2x की गुणा x से करेंगे, ये हो जाएगा 2x की घात 2, फिर 2x की गुणा 3 से करेंगे, चिन्ह भी देखते रहिए, ये प्लस का ये माइनस का 6x, फिर इस माइनस 1 की गुणा x से करेंगे माइनस का x एकम x, माइनस 1 की गुणा माइनस 3 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, इस x की गुणा इस x से करेंगे x की घात हो जाएगा 2, फिर इस x की गुणा इस 1 से करेंगे माइनस का x एकम x, इस 5 की गुणा इस x से करेंगे ये हो गया 5 एकम 5x, फिर इस 5 की गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस का 5 एकम 5, इसको हल करेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 6 और 1 हो गया 7x और प्लस का 3 बराबर हो गया x स्क्वायर, 5 में से 1 जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5, एक तरफ ले जाते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस हो जाएगा 5 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर और 7 और 4 हो गया माइनस का 11x, 5 और 3 हो गया 8, फिर से यहाँ पे वही चीज, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अगर बात करें ये हमारे पास काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। अब इसके आगे इसको भी हल करते हैं, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा जो आपको अभी इससे पहले हमने सिखाया था, a माइनस बी की होल घात 2 क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। a का काम कौन कर रहा है मेरे बच्चों, a का काम यहाँ पे कर रहा है x, b का काम कर रहा है वो कर रहा है 2, तो यहाँ पे रख देते हैं x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 माइनस 2 गुणा x गुणा 2। ठीक है, माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में हमारे पास कितना है x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस का 2 भी 4x, इधर ले आइए सबको, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का 4 इधर आएगा माइनस का 4x इधर आएगा प्लस का बराबर हो गया 0, x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये 3 और 4 हो गया 7x माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 3 बराबर हो गया 0। फिर से यहाँ चर की अधिकतम घात, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात सॉरी 1 है, अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के
रूप की द्विघात समीकरण नहीं है, कि रूप की द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे, और जहां ये भी लिख दीजिए ए का मान यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ ए का मान 0 है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, इसलिए ए का मान कितना है 0। अब चलते हैं इसके आगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी चीजें। इसके आगे देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बस पहले पार्ट में इतना ही था, इसको हम समझेंगे। इसके लिए आपको मैं एक फार्मूला भी बताया था, क्या था? a प्लस बी की होल घात 3 क्या होता है? a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इसको माइंड में रखिएगा। a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? x। b का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे 2। ठीक है, तो a की जगह पे x रखते जाइए, b की जगह पे 2 रखते जाइए। अब इसको कर दीजिए हल। तो अब हमारे पास आएगा x की घात 3 प्लस 2 की घात 3, ये हो गया प्लस 3 और x की a की जगह पे x, b की जगह पे 2 ब्रैकेट a प्लस b मतलब x प्लस 2। ठीक है, और बराबर में हमारे पास कितना है? 2x के अंदर गुणा करेंगे, यहाँ की इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 2x की घात 2 1 3 और माइनस का 2x इक्वल 2x। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8 प्लस 3 हो गया 6x और ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर हो गया 2x की घात 3 माइनस का 2x। इसको भी इधर लाएंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x की घात 3 प्लस 8, 6x के अंदर गुणा करेंगे पहले, यहाँ से ये x और x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 6x की घात 2, फिर 6x की घात 2 से करेंगे, 6 दूनी हो गया 12x। अब 2x की घात 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 2x इधर आएगा, प्लस का, बराबर में कितना बचा 0। बात करें यहाँ पे, ये 2x की घात 3 माइनस का है, x की घात 3 प्लस का है, तो यहाँ पे बचा माइनस का x की घात 3, फिर 6x स्क्वायर ये प्लस का है तो प्लस का 6x स्क्वायर, 12 और 2 हमारे पास 12 और 2 प्लस का हो गया 14x और अचर पर प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ चर की अधिकतम घात की, यहाँ चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण नहीं है, के रूप की द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी चीजें। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारे पास क्या है, इसको हल करेंगे, फिर यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी की होल घात 3। अभी आपको बताया था a माइनस बी की होल घात 3 क्या होता है? a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। केवल माइनस वाले में हर जगह माइनस लगा देते हैं, प्लस वाले में हर जगह प्लस। थोड़ा इधर कर देते हैं ये ताकि दिखाई दे। ठीक है, अब इसको हल करिए, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी होल आप स्क्वायर खोलिए तो a का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है 2, तो x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 a की जगह पे x, b की जगह पे 2 ब्रैकेट x माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 का मतलब 8 माइनस 3 दूनी 6x और ब्रैकेट x माइनस 2। इसकी और हल करेंगे, इसको x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी हो गया 12x। सबको इधर लेके आइए, तो x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x की घात 3 माइनस 8 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 6x स्क्वायर आएगा इधर, प्लस का हो जाएगा, 12x इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर में हो गया 0। अब इसको आगे हल करते हैं, तो अब क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल, तो सबसे पहले 6x स्क्वायर प्लस का और यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस का बचा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 माइनस का 12 और 1 हो गया 13x, 8 और 1 हो गया 9। यहाँ चर की अधिकतम घात, यहाँ चर की अधिकतम घात
चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा, अपनी राय हमें जरूर बताइए।